हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। आज के इस चैप्टर में हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानेंगे। सबसे पहले उनके जीवन को जानेंगे, फिर उनका समाज में राष्ट्र के प्रति किस प्रकार से उनका योगदान रहा, इन विचारों को हम समझेंगे। मेरा नाम है ज्योत्सना। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 1824 में और इनका जन्म हुआ था पश्चिमी भारत के काठियावाड़ क्षेत्र के टंकारा नामक गांव में 1824 में इनका जन्म हुआ था। और इनको परिवार की तरफ से जो नाम दिया गया था वो था मूल शंकर। जिस फैमिली में इनका जन्म हुआ वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी परिवार था और कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिस वजह से इनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया। 1846 में ऐसा भी हुआ था कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो ज्ञान सत्य की खोज में निकल पड़े। इनकी मृत्यु हुई थी 1883 में अजमेर स्थान पर। देखिए, जैसे हमने चर्चा की कि इनका परिवार बहुत ही रूढ़िवादी और परंपरावादी विचारों वाला था। ये जब छोटे थे तब इनके साथ में एक घटना हुई कि शिवजी के मंदिर में इन्होंने देखा कि इन्हें जो वहाँ फल सामग्री इत्यादि रखी हुई थी उसके बारे में इनको निरीक्षण करने के लिए बोला गया था। तो उन्होंने देखा कि कुछ समय बाद एक चूहा जो है वो शिवजी की मूर्ति पर चढ़ गया था। तो शिवजी की मूर्ति पर ये जो चूहा चढ़ने की घटना थी, इस घटना ने उनके हृदय में एक हृदय परिवर्तन किया। यानी कि मूर्ति पूजा के प्रति उनमें एक विरोध उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा कि अगर मूर्ति में इतनी शक्ति होती तो वो अपना बचाव स्वयं कर सकती थी। इसका मतलब जो शक्ति है वो मूर्ति में नहीं है, वो हमारी आस्था में है, हमारे विश्वास में है। और ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, सभी जगहों पर विद्यमान है। तो इस घटना ने मूर्ति पूजा के प्रति उनके मन में एक विरोध उत्पन्न कर दिया। उन्हें अपने विचारों में परिवर्तन लाने को प्रेरित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, इनके रचनाओं के बारे में हम जानते हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। इनकी रचनाएं हैं सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेदांग प्रकाश। इनके द्वारा जो स्थापित संस्थाएं हैं उनमें है आर्य समाज। इसकी स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में। इस संस्था की स्थापना की गई थी धार्मिक सुधार लाने के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन काल में कुछ ऐसी बातें कही, कुछ नारे भी दिए, जैसे कि वेदों की ओर लौट चलो, बैक टू द वेदास, भारतीयों के लिए। इसी प्रकार से उन्होंने अभियान चलाया था शुद्धि आंदोलन, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इनके धार्मिक विचारों के बारे में। देखिए, दयानंद सरस्वती का जो मुख्य कार्य क्षेत्र कहा जाए वो धार्मिक क्षेत्र ही था।
वो प्राचीन वैदिक साहित्य को प्राचीन धार्मिक धरोहर मानते थे। उन्होंने अपने किसी नए धर्म का आविष्कार नहीं किया या किसी नए धर्म का प्रचलन नहीं किया। उन्होंने हिंदू धर्म का मूल स्रोत माना वेदों को। इसी वजह से उन्होंने बात कही थी कि वेदों की ओर लौट चलो। तो उनके हम धार्मिक विचारों के अंतर्गत देखें तो एक ईश्वरवाद में विश्वास, यानी ईश्वर के नाम बहुत हैं, ईश्वर के बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे स्वभाव हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ईश्वर क्या है? एक है। और वह कैसा है? सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार से मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। तो ऐसा नहीं था कि वो ईश्वर का विरोध कर रहे हैं, वो सिर्फ मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। ईश्वर को वो कैसा मानते थे? निराकार स्वरूप, यानी उसका कोई आकार नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम उनके धार्मिक विचारों के अंतर्गत जाने तो इस्लाम और ईसाई धर्म जो था उनके प्रति भी उनका दृष्टिकोण जो है हम उनके बारे में जानते हैं। तो उस समय देखिए कि ऐसी परिस्थितियाँ थी कि जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे वो हिंदू धर्म में आलोचना करने में, उसकी निंदा करने में लगे हुए थे। इससे क्या था कि भारतीयों में एक आत्महीनता की भावना आ गई थी। वे अपने आप को, एक होता है ना कि कमतर महसूस करने लगे। और यहाँ तक कि समाज का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा भी था जो कि ईसाई धर्म की तरफ आकर्षित होने लगा। उसके व्यूज़ की उनके जो मत थे उनकी तरफ उनका ध्यान जाने लगा। तो ऐसी स्थिति में दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वे खड़े हुए और उन्होंने वैदिक धर्म जो है उसकी श्रेष्ठता को उन्होंने सिद्ध किया। स्थान स्थान पर जाकर के उन्होंने प्रचार प्रसार करने का कार्य किया। यहाँ तक कि उन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें भी उन्होंने ईसाई मत की मान्यताओं का खंडन किया है। और इसी प्रकार से उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन जो था, इसके माध्यम से ऐसे व्यक्ति जो हिंदू धर्म को छोड़ कर के इस्लाम धर्म ग्रहण कर चुके हैं या ईसाई धर्म को अपना चुके हैं, तो वे भारतीय पुनः हिंदू धर्म में सम्मिलित हो सके, इसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शुद्धि आंदोलन भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि दयानंद के चिंतन में भारतीय राष्ट्रवाद। भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में उनके क्या विचार थे, इसके बारे में हम जानते हैं। इसमें सबसे पहले है हिंदू पुनरुत्थानवाद के समर्थक। अब देखिए, राष्ट्रवाद के अंतर्गत क्या होता है कि लोगों के किसी समूह की आस्था को हम राष्ट्रवाद कहेंगे, जिसके अंतर्गत वे एक साझा इतिहास को, साझा परंपरा को, संस्कृति को, इसके आधार पर वे एकजुट होते हैं, अपने राष्ट्र से लगाव रखते हैं, गर्व महसूस करते हैं। तो दयानंद सरस्वती जो हैं उन्होंने भारतीय संस्कृति के गौरव के बारे में और भारतीय राष्ट्रवाद को उन्होंने एक इस प्रकार से संबल प्रदान किया कि लोगों में अपने देश के प्रति गौरव की भावना का संचार हो सके। तो समाज में उस समय कई बुराइयां, कुरीतियां, अंधविश्वास प्रचलित थे। इसका उन्होंने विरोध किया। भारतीय समाज को जागरूक बनाने के लिए, एकता के सूत्र में वो बंध सके, इसके लिए उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाया। जैसा कि अभी अपने अध्ययन किया कि इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म उस समय जो इनके प्रचारक थे उनके द्वारा
हिंदू धर्म पर प्रहार किया जा रहा था और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी पूरी एनर्जी के साथ में वैदिक धर्म की श्रेष्ठता जो थी इसे पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। तो इन्होंने ये लोगों में इस भावना का संचार किया कि जो वेदों पर आधारित हमारी जीवन पद्धति है, जो हमारी संस्कृति है, वो अन्य धर्मों से श्रेष्ठ है। और तो इस प्रकार से उन्होंने वेदों की ओर लौटने का नारा दे करके भारतीय लोगों में भारतीयता के प्रति गौरव का संचार किया। देश की स्वतंत्रता पर बल। अब देखिए, उस समय भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और जो विदेशी थे उन्होंने हर तरीके से अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा था। यानी कि सिर्फ एक राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि धार्मिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी। तो दयानंद सरस्वती चाहते थे कि विदेशी शासन से मुक्ति मिले और ये भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी देश में पहले मानसिक पराधीनता आई थी और उसके बाद में राजनीतिक पराधीनता आई थी। तो अगर हमें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो मानसिक पराधीनता थी उससे हमें आज़ादी प्राप्त होनी होगी, यानी कि मानसिक स्वतंत्रता की प्राप्ति हो। और उन्होंने इस बात से कभी वो सहमत भी नहीं हुए कि ब्रिटिश संपर्क भारत के लिए वरदान है। जैसे कि उस समय कई राजनीतिक विचारक ऐसे थे जो ब्रिटिश शासकों को उनके द्वारा अपनाई जा रही नीतियों को भारत के लिए, भारतीयों के लिए वरदान मानते थे। लेकिन दयानंद सरस्वती इस मत से सहमत नहीं थे। साथ ही उन्होंने एक बात और भी कही थी कि चाहे विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, उसमें कितनी भी गुण क्यों ना हो, लेकिन स्वदेशी राज चाहे उसमें कितना भी त्रुटि क्यों ना हो, वही अच्छा है। इस प्रकार से उन्होंने देश की स्वतंत्रता पर बल दिया। उन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया। उनका ऐसा मानना था कि उस समय जो कुरीतियाँ थी, उस समय समाज में जो अंधविश्वास थे, इन्होंने ही जनता में भेदभाव उत्पन्न किया है, हमारी जो देश की शक्ति है उसको कमज़ोर कर दिया है। तो जब तक हम इन अंधविश्वासों को, ये जो कुरीतियाँ समाज में प्रचलित हैं, जब तक इनको हम नहीं हटाते हैं तब तक हम सब लोगों को एकजुट नहीं कर सकते हैं, और जब तक एकजुट नहीं कर पाएंगे तब तक देश का उत्थान नहीं हो सकता। तो इसके लिए उन्होंने उस समय समाज में जितनी भी बुराइयां थी, बाल विवाह है, विधवा विवाह निषेध है, पर्दा प्रथा है, इन सभी व्यवस्थाओं का उन्होंने विरोध किया। इससे क्या होगा कि जो हिंदू धर्म है वो अपना जो गौरव वो खो चुका है, जो उसकी सुनहरी संस्कृति है, उस गौरव को वो पुनः पा सके। तो इन सब बातों के पीछे, इन सब उनके कार्यों के पीछे, लोगों को प्रेरित करने के पीछे उनका जो मकसद था वो ये था कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो जो स्वयं में जागृत हो, शक्तिशाली हो। इसके साथ ही उन्होंने देखिए जातिवाद का विरोध किया। स्वदेशी पर उन्होंने बल दिया। अब उस वक्त भारतीय समाज में ब्रिटिशर्स को देख देख करके उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति के पीछे अंधानुकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो जिन वैल्यूज़ को, जिन ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे वैसे ही भारतीय फॉलो करने लगे थे। तो उन्होंने इस चीज़ की निंदा की। उन्होंने कहा स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी मूल्य, स्वदेशी वस्तुएं जो हैं वो उन्हीं को ही अपनाया जाना श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से ये थे उनके भारतीय राष्ट्रवाद के संबंध में विचार। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।